बहुत लोगों को यह संशय रहता है, पता नहीं अगला जन्म होगा या नहीं होगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, अगला जन्म होगा इसी पर ही संशय है, यही नहीं बैठता दिमाग में। हाँ जी, आपको बैठता है दिमाग में अगला जन्म होगा? है बैठता है? यह शाब्दिक है। दिमाग में किस किस को बैठता है अगला जन्म होगा? अगर दिमाग में बैठ गया फिर तो आप सुधर जाएंगे। फिर तो सुधर जाएंगे। पर अगर दिमाग में नहीं बैठता है, खाली शाब्दिक है, तो फिर नहीं सुधरेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में यह बात नहीं बैठती कि अगला जन्म होगा। संशय है। मैं कॉलेजों में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, वहां 400-400 विद्यार्थी बैठे मेरे सामने, और मैं पूछता हूं, हाँ भाई बताओ, आप लोग अगला जन्म होगा, क्या इस बात को मानते हैं? तो जो जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। तो वहां पर वो आधे तो हाथ ऊंचा करते हैं, 200 विद्यार्थी हाथ ऊंचा करते हैं, 50%। हम नहीं मानते। फिर मैं पूछता हूं, जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करेंगे, तो 40% हाथ ऊंचा करते हैं। अब कितने बचे? 10% मानते हैं कि हाँ हम मानते हैं अगला जन्म होता है, वो भी शाब्दिक मानते हैं, समझ में तो उनके भी नहीं आया। शाब्दिक रूप से मानते हैं क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, माता पिता से, घर परिवार से, इधर से उधर से सुनते आ रहे हैं कि हाँ भाई अगला जन्म भी होता है, कर्मों का फल मिलता है, ऐसे सुनी सुनाई बात। बाकी तो आधे तो मना ही करते हैं और 40% को डाउट है। तो यदि ये समझ में आ गया कि ईश्वर है, वो न्यायकारी है, अगला जन्म भी होगा, हमारे अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का सबका फल मिलेगा, अगर ये दिमाग में उतर गई बात, तो व्यक्ति सुधर जाएगा। फिर वो बुरे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर यहां दिखने लगेगा कि अगर मैंने बुरे काम किए तो भगवान भेड़िया बनाएगा, शेर बनाएगा, चीता बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बकरी बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, क्या क्या बनाएगा। और बरगद का पेड़ बना दिया तो 200-500 साल की सजा। खड़े रहो एक ही जगह, फिर चलना फिरना भी बंद। तो जिसको यह समझ में आ जाएगा वो फिर ठीक काम करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। तो आपके मन में थोड़ा बहुत संशय हो अगर, तो उसको दूर कर लें। संक्षेप से बता देता हूं कि हम अपने दिमाग में इस बात को कैसे बिठाएं कि अगला जन्म होगा। खुद भी समझ लें, अपने बच्चों को समझाएं, मित्रों को समझाएं, पड़ोसियों को समझाएं, दूसरों को भी समझाएं कि अगला जन्म होगा। चलिए कैसे समझाएंगे? छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूं, बहुत सिंपल है, आप उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न, आपको जो मनुष्य का शरीर मिला, ये मनुष्य का शरीर मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, यह नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? धवल जी, कौन सा नियम ठीक है? कर्म पहले, फल बाद में। हाँ सही है, आपका दूसरा उत्तर भी ठीक है। कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, ये न्याय की बात है। तो 2 बात स्पष्ट हो गई। ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। पहले विद्यार्थी परीक्षा देता है, बाद में नंबर मिलते हैं। या कभी ऐसा भी होता है पहले नंबर दे दें, परीक्षा बाद में देना, पहले नंबर ले जाओ, 85%, 80%, कोई नहीं देता। कोई स्कूल वाले लोग आज तक एक बार भी एडवांस में नंबर नहीं दिए किसी भी विद्यार्थी को कि परीक्षा बाद में दे देना, पहले नंबर ले जाओ, कोई भी नहीं देता। न्याय यही कहता है, पहले परीक्षा दो, बाद में नंबर मिलेंगे। तो पहले कर्म, बाद में फल, 2 बात स्पष्ट हो गई। अब तीसरा और आखिरी सवाल, यदि ये शरीर कर्मों का फल है, यदि आप मानते हैं कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, तो पैदा होते ही आपको फल मिल गया, शरीर तो मिल ही गया ना पैदा होते ही। तो जब आप कह रहे हैं कि फल बाद में मिलता है, कर्म पहले करते हैं, आपको पैदा होते ही फल मिल गया,
तो जिन कर्मों का फल ये शरीर है, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला तो कब किए थे कर्म? पिछले जन्म में। फल कब मिला? इस जन्म में। हो गए 2 जन्म, आगे ना समझ में। तो ऐसे अपने साथियों को बता देना, उनको भी समझा देना कि भाई अगला जन्म ध्यान कर लो, कभी डिस्कवरी चैनल पे ना पहुंच जाए। जो लोग बुरे काम करते हैं, घोटाले करते हैं, उनको ईश्वर पशु पक्षी बना देगा, वृक्ष वनस्पति बनाएगा, या समुद्री जीव बनाएगा, या कहीं साउथ पोल पे बना देगा, पोलर बियर, सफेद बर्फ के भालू, ऐसे बना देगा। फिर वो डिस्कवरी चैनल पे दिखाई देंगे।